बनकर तुम्हें जीना देती। मेरे साथ इस वक्त प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आए हुए प्रसिद्ध संत शांतनु जी महाराज जुड़ रहे हैं, जिनका अयोध्या के चारुसेला मंदिर में भव्य आनंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें हजारों की संख्या में भक्त जुड़े हैं, आ रहे हैं और आनंदोत्सव में प्रभु से जुड़े हुए तमाम जो अभिनय हैं, जो किरदार हैं, उनको शांतनु जी महाराज के द्वारा सुन करके आनंदपूर्ण जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जुड़ेंगे महाराज जी से, जानेंगे इस आनंदोत्सव के उत्सव जो मनाया जा रहा है, इसके उद्देश्य के बारे में, इसकी महिमा के बारे में, और इस आनंदोत्सव को मनाने के लिए जो कि महाकुंभ, जहाँ पर 66 करोड़ लोग पहुँचे हैं अभी पिछले 3-4 महीनों पहले ही, वहाँ उस धरती को छोड़ करके रामनगरी अयोध्या में कार्यक्रम को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जी जय श्री राम। आपके इस तिलक चैनल के माध्यम से पहले तो सबको भगवान राम की जन्मभूमि से शुभकामना, मंगल कामना। यह आनंदोत्सव त्रिदिवसीय आध्यात्मिक व भक्तिमय एक समारोह है, जिसमें रामायणम परिवार के देश भर के परिवारीजन उपस्थित होते हैं। एक बड़ा संदेश यहाँ से यह जानना चाहिए कि वास्तव में जो बड़े परिवार की कल्पना है वो कैसे सार्थक हो सकती है, कैसे साकार हो सकती है। इस रूप में रामायणम परिवार कम से कम 500 देश भर के श्रद्धालु भक्त जो राम कथाओं और भागवत कथाओं के माध्यम से मुझसे प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, उन सब का यह समागम है। तो 3 दिन तक खूब आनंद से भगवान के सुंदर भजन, कीर्तन, कथा, प्रवचन, और विशेष बात यह है कि अयोध्या में यह उत्सव हो रहा है तो अयोध्या के प्रसिद्ध संतों का भी आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होगा और एक दिव्य संगीतमय भक्तिमय उत्सव का यह कार्यक्रम है। महाराज जी, आप अयोध्या में हैं, इतना भव्य आपका कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। क्या यहाँ की धरती से देश को, समाज को एक नई दिशा देने के लिए आपका कुछ प्रमुख संदेश भी होगा? वास्तव में जिस नाते से भगवान का अवतार हुआ कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान राम धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए इस धराधाम पर आए हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, अपने स्वयं से विचार करके इस शरीर को धारण करके यहाँ पर आए हैं। तो मेरा राम जी के भक्तों से यही अनुरोध प्रार्थना रहेगी कि हम सब भी धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए हम सब भी अपने जीवन में कुछ समय निकालकर अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अंतराल में जो कुछ समय निकाल सकें, वो धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, परिवार के कुटुंब प्रबोधन के लिए अनिवार्य रूप से हम सब निकालें। ये मैं भगवान राम की नगरी से संदेश देना चाहता हूँ। स्वामी जी, एक और बात मैं जानना चाहूँगा। हमारे देश में जो इस वक्त 2 सबसे बड़ी समस्याएं जटिल रूप से देखी जा रही हैं, एक धर्मांतरण, सनातन हिंदुओं का प्रलोभन, लालच दे करके मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाईयत में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसको लेकर के रोकने के लिए आप संतों की तरफ से क्या मुहिम चलाए जाने की ज़रूरत है? कैसे ये कन्वर्जन रुके? क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, हिंदू से वो मुस्लिम बने हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है गौ संरक्षण। गाय को हम माता मानते हैं, सरकार से बार बार कहते हैं, लेकिन गाय की सुरक्षा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या आप अयोध्या की धरती से आह्वान करेंगे सरकार की तरफ? सरकार की तरफ बाद में करूंगा, पहले परिवारों की तरफ करूंगा। सभी घर के लोग पहले गाय को गौ माता पढ़ाना शुरू करें। बच्चों को काऊ पढ़ाएंगे तो वो गौ माता नहीं हो सकती है, काऊ का अर्थ गौ माता नहीं होता है। तो पहले तो प्रारंभ से ही गौ माता के प्रति श्रद्धा का जन्म हो, एक विश्वास का जन्म हो। भारतीय संस्कृति की वह प्रतीक है गौ माता। सारे देवी देवताओं कहीं एक जगह वास करते हैं तो वह गौ को माना जाता है। तो पहले तो इस प्रकार का विश्वास और श्रद्धा सरकारें जो कर रही हैं वो करें। कम से कम हम क्या गौ संरक्षण के लिए कर सकते हैं? जो गौशालाएं चल रही हैं वो अच्छे से चल सके। हम यदि नई गाय पाल सकते हैं तो जो पाल रहे हैं वहाँ हमारी कुछ सेवा पहुँच सके। और गाय यदि माँ है तो हम उसको उच्छिष्ट न खिलाएं, उसको जूठन न खिलाएं। हम यह
हमारे यहाँ गौ का अग्रासन निकाला जाता था, पहले गौ को खिलाया जाता था। तो इन सारी बातों को पुनर्स्थापित करके हम गाय का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा जो धर्मांतरण का विषय है, दो कारण से धर्मांतरण होता है, या तो डरा के या तो प्रलोभन दे के। डरा कर हुआ उस काल में जब मुस्लिम आक्रांता इस देश में आए, तो डरा कर कन्वर्जन हुआ, वो सब लोग जानते हैं। जो नहीं डरे वो या तो मरे या तो अमर हुए, जो डर गए वो बदल गए। तो गीता में भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इस मंत्र का सबको पाठ कराया जाए। इस मृत्युलोक में मरना श्रेष्ठ है, तो हम कलंक लेकर क्यों मरे? हम गरीबी में मर सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र तो सब कुछ त्याग करके सत्य की स्थापना के लिए, ये दधीच की भूमि है, ये रंतिदेव की भूमि है, यहाँ पर तो ये दान देने की परंपरा है। तो मृत्युलोक में मरना तय है, तो मुझे लगता है कि अपने धर्म में ही मरा जाएगा। प्रलोभन देकर, लालच देकर ईसाई समुदाय अपने धर्म में लोगों को परिवर्तित कराते हैं। एक हिंदू ही पूरी दुनिया में है जो न किसी को लालच देता है न किसी को डराता है। लेकिन इस हिंदुत्व के प्रभाव से आप देखते होंगे, वृंदावन में जाइए, हरिद्वार में जाइए, तीर्थों में जाइए, गोरे लोग, अंग्रेज लोग आकर यहाँ पर हरे कृष्ण 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 हरे मंत्र का कीर्तन करते हुए अपने धर्म को छोड़कर सनातन को अपना रहे हैं। ये हमारी शक्ति है। इस शक्ति का पहचान हम सब करावें। धर्मांतरण कराने वालों पर कठोर कानून और कठोर बने, उन पर कार्रवाई हो जितनी कठोर हो सकती है, तो उनका भी मनोबल टूटेगा। और प्रलोभन वालों से मैं यही कहूँगा कि परमात्मा ने जो आपके भाग्य में दिया है उसको पुरुषार्थ से प्राप्त कीजिए। कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। सकल पदार्थ है जग माहे। यहाँ इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है, कर्म करने पर सब कुछ मिल जाता है। इसलिए प्रलोभन से, किसी के देने से किसी को आज तक कुछ हुआ नहीं है। इसलिए पुरुषार्थी व्यक्ति बने और अपने भाग्य में जो है उसको पुरुषार्थ से प्राप्त करें। इस सिद्धांत की स्थापना की जाए और धर्मांतरण करने कराने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है इन दोनों प्रयत्नों से फिर से हम ठीक दिशा में यात्रा कर सकेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए थे शांतनु जी महाराज, जिन्होंने विभिन्न बातों को लेकर के विस्तार से हमारे साथ तिलक पत्रिका पर बातचीत की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।